आज से 6 करोड़ 60 लाख साल पहले एक शांत नीला आसमान, हरे भरे जंगल, धरती पर राज करने वाले विशालकाय जीव डायनासोर। और फिर अचानक आकाश में एक चमकती हुई आग की लकीर, ऐसी आवाज जैसी पूरी धरती चीख उठी हो। और कुछ ही पलों में दुनिया का अंत। कोई युद्ध नहीं, कोई चेतावनी नहीं, फिर भी धरती के सबसे ताकतवर जीव हमेशा के लिए मिट गए। सवाल ये है, डायनासोर आखिर कैसे मरे? क्या सच में एक उल्कापिंड ने सब खत्म किया, या फिर इसके पीछे छुपा है कोई और भी भयानक सच? और सबसे बड़ा सवाल, यदि सभी जीव मर गए तो आज हम कैसे जिंदा हैं? आज की ये कहानी सिर्फ मौत की नहीं, बल्कि धरती के सबसे बड़े रहस्य की है। आज से करोड़ों साल पहले धरती बिल्कुल अलग दिखती थी। महाद्वीप जुड़े हुए नहीं थे, मौसम गर्म था, हवा में नमी थी, हर तरफ हरियाली। और इस दुनिया के असली मालिक थे डायनासोर। ये सिर्फ बड़े जानवर नहीं थे, ये एक पूरा इकोसिस्टम थे। कुछ उड़ते थे, कुछ तैरते थे, कुछ जमीन पर इतने विशाल चलते थे कि उनके कदमों से धरती कांपती थी। टिरैनोसॉरस रेक्स, जिसकी एक दहाड़ से पूरा जंगल चुप हो जाता था। ट्राइसेराटॉप्स, 3 सींगों वाला योद्धा जो शिकारियों से भिड़ जाना जानता था। ब्रैकियोसॉरस, इतना ऊंचा कि पेड़ों की ऊपरी पत्तियां भी उसके लिए आसान खाना थी। डायनासोर हर जगह थे, और वो सिर्फ जिंदा नहीं थे, वो राज कर रहे थे। एक सवाल उठता है, डायनासोर इतने लंबे समय तक धरती पर कैसे टिके रहे? जवाब है एडेप्टेशन। डायनासोर हर बदलते मौसम के साथ खुद को ढालना जानते थे। कुछ के पास मोटी खाल थी, कुछ के पास तेज दांत थे, कुछ झुंड में रहते थे, कुछ अकेले शिकार करते थे। उनका दिमाग छोटा था, लेकिन उनका शरीर प्रकृति के हिसाब से परफेक्ट था। 20 करोड़ साल, इतना लंबा समय किसी भी प्रजाति ने आज तक धरती पर राज नहीं किया। डायनासोर को देखकर लगता था ये कभी नहीं मिटेंगे, लेकिन प्रकृति कभी किसी को अमर नहीं बनाती। अब जरा उस दिन की कल्पना कीजिए। सूरज उग रहा है, जंगल शांत है, डायनासोर अपने रोजमर्रा के जीवन में व्यस्त है। कुछ खाना ढूंढ रहे हैं, कुछ अपने बच्चों की रक्षा कर रहे हैं, कुछ शिकार की तैयारी में है। किसी को कोई अंदेशा नहीं है, न कोई भविष्यवाणी, न कोई चेतावनी, बस एक आम दिन। लेकिन उसी समय धरती से लाखों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में कुछ चल रहा है। अंतरिक्ष के अंधेरे में एक विशाल चट्टान घूम रही है। ये कोई साधारण पत्थर नहीं, ये है एस्टेरॉयड। लगभग 10-15 किलोमीटर चौड़ा, इतना बड़ा कि एक पूरा शहर इसमें समा जाए। करोड़ों सालों से ये चट्टान शांति से घूम रही थी, लेकिन अब इसका रास्ता बदल चुका है। गुरुत्वाकर्षण की एक छोटी सी गलती और इसका निशाना बन चुकी है धरती। जैसे जैसे एस्टेरॉयड धरती के पास आता है, उसकी रफ्तार बढ़ती जाती है। 5 किलोमीटर प्रति सेकंड, 10 किलोमीटर प्रति सेकंड, 20 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब इसे कोई रोक नहीं सकता। धरती के वातावरण में घुसते ही ये आग का गोला बन जाता है। आसमान में एक लंबी चमकती हुई लकीर। अगर उस समय कोई देख पाता तो शायद समझ जाता कि ये कोई तारा नहीं, ये मौत है। धरती पर मौजूद जीव कुछ अजीब महसूस करते हैं। पक्षी बेचैन है, जानवर भागने लगते हैं, जंगल में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। लेकिन बहुत देर हो चुकी है, अब समय नहीं बचा। कुछ ही सेकंड में इतिहास बदलने वाला है। और फिर बूम, एक ऐसी आवाज जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। आज का मेक्सिको, यूकटान पेनिनसुला, यहीं टकराता है एस्टेरॉयड। धरती की सतह ऐसे फटती है जैसे कांच। आग का गोला, भूकंप, सुनामी, शॉकवेव, सब कुछ एक साथ। ऊर्जा इतनी ज्यादा कि ये लाखों न्यूक्लियर बम्बों के बराबर थी। आसमान लाल हो जाता है, समुद्र पीछे हट जाते हैं, जंगल जलने लगते हैं। लेकिन डायनासोर अभी भी नहीं जानते कि असली तबाही अब शुरू होने वाली है। टकराव के बाद आसमान में उठता है धूल और राख का ऐसा तूफान जो पूरी पृथ्वी को ढक लेता है। सूरज धीरे धीरे गायब होने लगता है, धरती अंधेरे में डूब रही है, और इसी अंधेरे में डायनासोर का अंत लिखा जा रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या डायनासोर उसी दिन मरे, या उनकी मौत धीरे धीरे हुई? और क्या एस्टेरॉयड अकेला दोषी था? इन सवालों के जवाब छुपे हैं अंधेरे, ठंड और भूख की उस दुनिया में जो अब आने वाली है। एस्टेरॉयड टकरा चुका था, आग, भूकंप और सुनामी अपना कहर दिखा चुके थे,
लेकिन अगर आपको लगता है कि डायनासोर उसी दिन खत्म हो गए, तो आप गलत है। असल मौत अब शुरू होने वाली थी। टकराव के बाद लाखों टन धूल, राख और चट्टानें आसमान में जा चुकी थीं, इतनी ज्यादा कि सूरज की रोशनी धरती तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। धीरे धीरे दिन अंधेरे जैसे लगने लगे। धरती ने एक ऐसी सर्दी में प्रवेश किया जिसे आज हम कहते हैं ग्लोबल विंटर। कुछ ही हफ्तों में धरती का तापमान तेजी से गिरने लगा। जहां गर्मी थी अब ठंड थी, जहां जीवन था अब सन्नाटा। पेड़ पौधे बिना सूरज के जी नहीं सकते, फोटोसिंथेसिस बंद, और जैसे ही पौधे मरे पूरी फूड चेन टूट गई। शाकाहारी डायनासोर भूख से मरने लगे, और जब उनका अंत हुआ तो मांसाहारी डायनासोर भी नहीं बच पाए। ये युद्ध नहीं था, ये मौत की भूख थी। ये सवाल बहुत जरूरी है। डायनासोर ताकतवर थे, तेज थे, खतरनाक थे, लेकिन उनके पास एक बड़ी कमजोरी थी। उन्हें बहुत खाना चाहिए था, वो ठंड सहन नहीं कर सकते थे, वो तेजी से अडेप्ट नहीं कर पाए। एक टीरेक्स दिन में सैकड़ों किलो मांस खाता था। अब सोचिए, जब खाने को कुछ ही नहीं तो ताकत किस काम की। धीरे धीरे जंगलों में डायनासोर की आवाजें खामोश होने लगी। अब कहानी में आता है एक और खतरनाक खिलाड़ी, डेक्कन ट्रैप्स। आज का भारत। आज से 66 मिलियन साल पहले ये इलाका लगातार ज्वालामुखियों से फट रहा था। हजारों साल तक इन ज्वालामुखियों से निकली सल्फर गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, जहरीली राख, इन गैसों ने पहले ही धरती के मौसम को अस्थिर बना दिया था। एसिड रेन, ओशन एसिडिफिकेशन, ऑक्सीजन इम्बैलेंस, यानी डायनासोर पहले से ही कमजोर हो चुके थे। एस्टेरॉयड ने सिर्फ आखिरी चोट दी। ये सिर्फ जमीन की कहानी नहीं है, समुद्र भी सुरक्षित नहीं थे। एस्टेरॉयड के बाद समुद्रों का तापमान अचानक बदल गया। प्लैंकटन मरने लगे, और प्लैंकटन समुद्री जीवन की नींव होते हैं। जब प्लैंकटन मरे तो मछलियां मरी, फिर बड़े समुद्री जीव। धरती पर 75% से ज्यादा जीवन खत्म हो चुका था। यह था धरती का 5वां सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन। अब सवाल उठता है, अगर सब कुछ खत्म हो गया तो हम यहां कैसे हैं? जवाब है छोटे जीव। वो जीव जो जमीन के अंदर छुप सकते थे, कम खाना खा सकते थे, ठंड सहन कर सकते थे, जल्दी रिप्रोड्यूस करते थे। छोटे मैमल्स, चूहे जैसे जीव, वे अंधेरे में पत्थरों के नीचे जिंदा रहे। जब डायनासोर मरे तभी इंसानों के पूर्वजों को मौका मिला। ये सबसे हैरान करने वाला सच है, सभी डायनासोर नहीं मरे। कुछ छोटे फेदर वाले डायनासोर जिंदा रहे, और समय के साथ वे बदल गए। आज हम उन्हें कहते हैं बर्ड्स। हाँ, हर चिड़िया एक जीवित डायनासोर है। जब आप कबूतर, कौवा या चील देखते हैं तो आप इतिहास को उड़ते हुए देख रहे होते हैं। एस्टेरॉयड के बाद सालों तक धरती पर रोशनी नहीं थी, बारिश जहरीली थी, हवा जहरीली थी, जिंदगी संघर्ष थी। लेकिन प्रकृति कभी हार नहीं मानती। धीरे धीरे आसमान साफ हुआ, सूरज वापस आया, और जीवन फिर से शुरू हुआ, लेकिन इस बार डायनासोर के बिना। अब सवाल यह है, अगर डायनासोर इतने ताकतवर होकर भी नहीं बच पाए तो क्या इंसान हमेशा के लिए सुरक्षित है? क्या भविष्य में कोई और एस्टेरॉयड धरती की ओर बढ़ रहा है? और क्या हम अगले डायनासोर बनने वाले हैं? इन सवालों के जवाब छुपे हैं हमारे आज और कल में। हजारों साल बीत चुके थे। वो काला आसमान, वो जहरीली बारिश, वो ठंडी दुनिया धीरे धीरे खत्म हो रही थी। सूरज फिर से उगने लगा, पेड़ दोबारा उगने लगे, धरती ने एक बार फिर सांस ली। लेकिन इस बार धरती खाली थी। अब कोई टीरेक्स नहीं था, कोई ट्राइसेराटॉप्स नहीं, कोई विशाल दहाड़ नहीं। डायनासोर का युग खत्म हो चुका था। जब डायनासोर मरे तो धरती पर एक ऐसा मौका पैदा हुआ जो करोड़ों सालों तक नहीं मिला था। खाली जगह, कम खतरा, नई संभावनाएं। छोटे मैमल्स जो अब तक छुप छुप कर जी रहे थे अब खुले में आने लगे। धीरे धीरे उनके दिमाग बड़े होने लगे, वे समझदार बनने लगे, वे सीखने लगे। यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी। अगर डायनासोर न मरते तो इंसान कभी पैदा नहीं होता। उनका अंत हमारी शुरुआत था। डायनासोर ताकतवर थे, वे करोड़ों साल राज करते रहे, लेकिन फिर भी वे मिट गए। इससे हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है, ताकत जिंदा रहने की गारंटी नहीं होती। बदलाव को ना अपनाना मौत बन सकता है, और प्रकृति के सामने कोई भी छोटा नहीं होता। डायनासोर नहीं बदले, वे नए हालात के हिसाब से खुद को ढाल नहीं पाए, और प्रकृति कभी इंतजार नहीं करती। अब जरा आज की दुनिया को देखिए। हम कहते हैं हम सबसे ताकतवर प्रजाति हैं, हम टेक्नोलॉजी में आगे हैं, हम अंतरिक्ष तक पहुंच चुके हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या हम सच में सुरक्षित हैं? आज भी धरती खतरों से घिरी हुई है,
वही एस्टेरॉयड जिसने डायनासोर को खत्म किया, वैसे हजारों एस्टेरॉयड आज भी अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। नासा और स्पेस एजेंसीज हर साल नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करती हैं। कुछ एस्टेरॉयड धरती के बहुत करीब से गुजर चुके हैं और कुछ अब भी अनजान है। अगर आज 10 किलोमीटर का एस्टेरॉयड धरती से टकरा जाए तो टेक्नोलॉजी भी हमें नहीं बचा पाएगी। डायनासोर को भी कोई वार्निंग नहीं मिली थी, लेकिन आज की सबसे डरावनी सच्चाई अंतरिक्ष से नहीं आती, वो आती है हमसे। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, न्यूक्लियर वेपन्स, पॉल्यूशन, मास डिफॉरेस्टेशन। हम वही गलती कर रहे हैं जो डायनासोर नहीं बल्कि प्रकृति के खिलाफ खड़े होकर करनी नहीं चाहिए थी। फर्क बस इतना है, डायनासोर ने गलती नहीं की, हम कर रहे हैं। ये सवाल डरावना है लेकिन जरूरी है। क्या इंसान भी एक दिन इतिहास की किताबों में सिर्फ एक अध्याय बन जाएगा? क्या लाखों साल बाद कोई और प्रजाति हमारी हड्डियां खोदकर हमारी कहानी पढ़ेगी, जैसे आज हम डायनासोर की पढ़ते हैं? प्रकृति का नियम साफ है, जो बदलता है वही बचता है, जो घमंड करता है वही मिटता है। और अब इस कहानी का सबसे खूबसूरत सच, डायनासोर पूरी तरह खत्म नहीं हुए, आज भी वे हमारे आसपास हैं। हर चिड़िया में डायनासोर की विरासत जिंदा है, उनके पंख, उनकी हड्डियों की बनावट, उनका डीएनए। जब कोई पक्षी उड़ता है तो वो सिर्फ उड़ नहीं रहा होता, वो इतिहास को जिंदा रख रहा होता है। 66 मिलियन साल पहले एक चमकदार आग आसमान से गिरी थी, उसने एक पूरी दुनिया खत्म कर दी, लेकिन उसी आग से एक नई दुनिया भी जन्मी। डायनासोर चले गए ताकि हम आ सकें। अब सवाल यह है, क्या हम भी किसी और के लिए जगह खाली करने वाले हैं या हम इतिहास से सीखेंगे?